Hello, everybody, and a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination. Okay. Hello, everybody. Hello, everybody. Hello, everybody. Hello, everybody. Hello, everybody. Hello everybody and a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination. चल रहा है चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और उसी में आज हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं प्लांट का, द लीफ दैट फोटोसिंथेसाइजेस, जो खाना बनाती है. ठीक है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट लीफ, जिसको हिंदी में हम पत्ती कहते हैं, उसके बारे में बायोलॉजिकल टर्म्स क्या हैं, जो कुछ चीजें हैं जो हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो कराऊं आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे हो. चलिए नाउ एक जनरल स्ट्रक्चर जो होता है लीफ का, सी लीव्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, बहुत अलग अलग टाइप की लीफ होती है, हमको पता है, पढ़ी भी है हमने. बट एक स्ट्रक्चर होता है जो कॉमन होता है हर एक लीफ के लिए. हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये प्रेजेंट होंगी ही. उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, नो डाउट होती हैं, बट एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है वो तो प्रेजेंट ही है. तो ये जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या कर रहा है, ये कैसा है, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, ये हमको देखना है. ठीक है. सो द लीफ. The leaf is a lateral, generally flattened structure borne on the stem. जब हमने stem देखा था तो हमने देखा था कि वो एक एक्सिस है जिसमें आपकी लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स सब कुछ है. सो आपकी जो लीफ है वो एक्चुअली स्टेम पे ही बोर्न होती है. बोर्न होती है यानी कि लगी होती है, पैदा होती है. अगर एग्जैक्ट वर्ड देखें, जैसे ये आपकी यहाँ पे ये स्टेम है. ठीक है. सो यहाँ से आपकी लीफ जो है वो अराइज हो रही है. वर्ड क्या कह रहे हैं? लैटरल साइड में, जनरली फ्लैटेंड. बहुत ज्यादा आप लीव्स को फ्लैशी नहीं देखोगे. ठीक है. जनरली जो लीव्स होती हैं आपके घरों में भी होंगी काफी सारी, बहुत ही फ्लैटेंड सी होती है, पतली सी लीफ होती है, लैटरल होती है और कहाँ होती है? आपकी स्टेम पे. It develops at the node and bears a bud in its axil. यानी कि जो आपकी नोड है स्टेम में, अगेन मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्टेम है, ठीक है, सो यहां से आपके अगर कोई चीज निकल रही है, सो दैट वुड बी योर नोड. तो इसी तरीके से यहाँ पे नोड पे बेयर करती है और उससे पेटियोल निकलता है. क्या निकलता है? पेटियोल, जिसको हम डंडी जैसा कहते हैं. लीफ जो होती है, पत्ती की जो लंबी सी डंडी होती है, पतली सी. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे एक आपकी एक्सिलरी बर्ड भी होती है. ये एक्सिलरी बर्ड क्या चीज है? इसका लेना देना फ्लावर से नहीं है, बट यहाँ से ये जो आपकी एक्सिलरी बर्ड है, एक और ब्रांच निकलेगी, वहां से और फर्दर जो है आपकी लीव्स जो है वो निकलती जाएंगी. एक्सिलरी, एक्सिल पे, ठीक है, बर्ड निकलना, एक नया पार्ट निकलना. The axillary bud later develops into a branch. तो जो यहाँ पे ये आपकी axillary bud है, ये जो है ये एक प्रॉपर ब्रांच की तरह आपकी लंबी बढ़ जाएगी. Leaves originate from shoot apical meristems and are arranged in an acropetal order. यानी जो अगर आपका ये प्लांट चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो जो आपकी लीफ है वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेगी. एक्रोपेटल का मीनिंग क्या होता है? अवे फ्रॉम द बेस, बेस से दूर, नीचे से दूर, ऊपर की तरफ बढ़ना. एक्रोपेटल यानी ऊपर की तरफ, नीचे से जो आपका बेस है उससे अगर आप ऊपर जाओगे, सो वो ऊपर की तरफ जो बढ़ना है, दैट वुड बी योर एक्रोपेटल ऑर्डर. तो जो लीव्स होंगी आपकी हमेशा वो एक्रोपेटल ऑर्डर में होंगी. अच्छा, एक वर्ड क्या किया है? शूट अपाइकल मेरिस्टम. कभी भी देखा लीफ नीचे लग रही है? इनफैक्ट जो बूढ़ी ट्रीज होते हैं उसमें तो बाग पे कुछ भी नहीं होता है, जो ऊपर आपकी ब्रांचेस होती हैं उनमें आपकी लीव्स लगती हैं. इवन अगर आप श्रब्स को देखें, जैसे आपका रोज, परफेक्ट एग्जांपल, उसमें भी जो लीव्स हैं आपकी वो शूट में लगेंगी, मेरिस्टेम में. यहाँ पे अगर आपका इस तरीके से कोई जा रहा है, यहाँ पे हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी हमको ड्रॉ करना होता है, यहाँ पे कभी आप लीफ ड्रॉ करते हो? नहीं, यहाँ पे यू नेवर ड्रॉ लीफ. You will always draw leaf over here. जो शूट है आपकी, आप वहां पे ड्रॉ करोगे, है ना. सो ये चीज की आपकी शूट पे लगेंगी, प्लस एक्रोपेटल. एक्रोपेटल यानी नीचे से ऊपर की तरफ. अगर यहाँ पे भी देखोगे नीचे कोई लीफ नहीं है, ऊपर मैंने ड्रॉ की है, सारी लीव्स जो है आपकी थोड़ी ऊपर की तरफ ही होंगी. They are the most important vegetative organs for photosynthesis. Obviously, photosynthesis क्यों? क्योंकि यहीं पे आपका जो स्टोमेटा है, ठीक है, वो प्रेजेंट होगा.
अब स्टोमेटा के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, अब स्टोमेटा यहीं प्रेजेंट है, क्लोरोफिल आपका यहीं देखा गया है। सो ऑब्वियसली बात है कि अगर मुझे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है तो मेजर फोटोसिंथेसिस मेरा जो है वो यहाँ पे होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ योर क्लोरोफिल फर्स्टली, ठीक है, एंड योर स्टोमेटा। सो स्टोमेटा और क्लोरोफिल की वजह से मेरा जो भी फोटोसिंथेसिस है वो यहाँ परफॉर्म होगा, ठीक है। अब बेसिक सी चीजें दो तीन अगर हम देख लें, ये अगेन आपकी जो ब्रांच चल रही जो एक्सिलरी बर्ड है, यहां से नई ब्रांच होगी। स्टिप्यूल होता है, स्टिप्यूल ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। पेटियोल आपका डंडा, जहां से लीफ ओरिजिनेट करती है, जो शुरू होती है, वो कहलाता है लीफ बेस, ठीक है। सो लीफ बेस जहां से लीफ शुरू हो रही है, पेटियोल ये जो डंडी जैसी होती है, एंड देन ये आपका लैमिना। लैमिना यानी लीफ की सरफेस, जो हम लीफ ड्रॉ करते हैं उसको हम लैमिना कहते हैं, ठीक है। चलिए अब पहले हम एक काम करते हैं, विल जस्ट ड्रॉ अ लीफ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। अब यहां से लेट अस से कि ये आपकी कोई ब्रांच जा रही है, ठीक है। अब एक एक करके हम पार्ट्स जो है इसके देखते जाएंगे। ओके चलो, a typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole and lamina. So ये जो हो गया आपका, this would be your leaf base, ठीक है। ये जो डंडी जैसी हम बता रहे हैं ये petiole, और ये जो लीफ ब्लेड है, ठीक है, the leaf blade is known as your lamina, ठीक है। इसको हम लीफ ब्लेड भी कह सकते हैं, लीफ ब्लेड, ठीक है। चलिए, the leaf is attached to the stem by the leaf base and may bear two lateral small leaf like structures called stipules. So यहाँ पे leaf base से तो अटैच है, यहाँ पे आपके दो stipules हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो हैं आपके, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके stipules. These would be your stipules. चलिए एक और मार्किंग मिल गई। इन मोनोकोटिलेडॉन्स द लीफ बेस एक्सपांड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होलली। अच्छा, जो मोनोकॉट्स होते हैं, एग्जाम्पल क्या है आपका मोनोकॉट का? सबसे प्यारा एग्जाम्पल है मेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्टेम है इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लीफ बेस होगा तो लीफ ऊपर की होगी, बट यहाँ पे क्या होता है, लीफ जो बेस होता है ना, जो हम पहले देख रहे थे, वो स्टेम को भी कवर कर लेता है। अब इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा सकती हूँ, भुट्टा, ठीक है। दिस इज योर स्टेम, जहां से आप कट करते हो, ये स्टेम है आपके, शो टू यू क्लियरली यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा ये स्टेम है आपकी। अब ये जो है दिस इज योर लीफ। अब ये लीफ को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इस तरीके से आपकी स्टेम को कवर करिए। अगर मैं इसको खींचूंगी, ठीक है, यू कैन हियर द साउंड एज वेल, इस तरीके से। सो ये क्या था, ये जो शीट है इसको हम शीट कहेंगे। क्या कहेंगे? शीट। ये चीज कवर करती है आपकी किसको? स्टेम को। अब अगर और कोई लीफ देखें, ठीक है, इस तरीके से अगर इसकी दूसरी लीफ की तरफ हम बढ़े, ठीक है, ये दूसरी लीफ हो गई, ये भी आपकी अगर खींचोगे आप तो ये देखोगे किस तरीके से आपकी स्टेम से जुड़ी हुई है। सो अगेन दिस इज योर शीट दैट इज कवरिंग योर स्टेम, ठीक है। आजकल क्योंकि आप किट में है, आप आराम से ये चीजें देख सकते हो। इसी के साथ एक और चीज होगी, जब हम वेनिशन पढ़ेंगे ये फिर आपके काम आएगा, ठीक है। सो समझ में आया शीट क्या है, जो आपकी स्टेम को भी कवर कर रही है। In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which is called the pulvinus. कभी-कभी क्या होता है, कुछ leguminous plants में ना ये जो एरिया होता है यहाँ पे, ये फूल जाता है, गोल गोल हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पल्विनस, ठीक है। अब एक बार अगर हम देखें यहाँ पे, जो अभी मैंने आपको दिखाया लीफ ब्लेड वाली चीज, ठीक है, ये लीफ ब्लेड है और ये शीट कवर करिए, जैसे स्टेम को कवर किया हुआ था। सेकंड, अगर हम पल्विनस की बात करें, ये चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा जो है वो स्वोलन है, थोड़ा सा राउंड है, थोड़ा सा क्या है, फूला हुआ सा है। सो दिस इज नोन एज पल्विनस। ये जो एरिया है आपका क्या कहलाएगा? पल्विनस। लीफ टीथ आपकी कहाँ मिलेगी आपको? मेज में, ठीक है। सो दिस इज लाइक यू कैन से कुछ चीजें जो लीफ के बारे में हम जानते हैं।
नेक्स्ट द पेटियोल। अच्छा चलिए एक और बार हम लोग लीफ जो है अपनी ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। चलिए यहाँ पे ये स्टिप्यूल्स हो गए आपके, ठीक है। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। Long thin flexible petioles allow leaf blades to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to leaf surface। अच्छा, अब अगर जो आपका पेटियोल है, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो पेटियोल है, अगर ये पतला है और लंबा है, फ्लेक्सिबल है, तो ये लीफ को फ्लटर करने में हेल्प करेगा। फ्लटर, फ्लटर करने को हिंदी में क्या कहेंगे? फ्लटर करना यानी फटफड़ाना, ठीक है। आपने देखा ना जब बहुत तेज हवा चलती है, इवन ब्रीज भी जब होती है, तब आप आराम से देख सकते हो कि लीव्स इस तरीके से फड़फड़ा रही हैं, लहरा रही हैं। तो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ योर पेटियोल। अगर पेटियोल बहुत शॉर्ट है, अगर पेटियोल बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उतने आसानी से नहीं हो पाएगी। बट हाँ, पेटियोल जितना लंबा होगा उतनी आसानी से आपकी लीफ जो है वो लहरा सकेगी। अब लीफ जब नई कूल एयर के कांटेक्ट में आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी सरफेस जो है वो कूल डाउन हो जाएगी, और इस तरीके से जो ये है फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस वो आ पाएगी, जितना थिन, डेलिकेट, फ्लेक्सिबल आपका पेटियोल होगा। The lamina or the leaf blade is the green expanded part of the leaf with veins and veinlets। अब अगर मैं बात करूं आपके लीफ ब्लेड की, लैमिना की, इस तरीके से ये जो है, ठीक है, जो पूरी एक लंबी लाइन चलती जाती है, इसको हम कहते हैं मिडरिब। क्या कहेंगे? मिडरिब, या फिर मेजर वेन होती है। अब यहां से आपकी वेनलेट्स अराइज होती है। वेनेशन देखेंगे हम, बट ये क्या है आपकी? दीज आर योर वेनलेट्स, ठीक है। इनके थ्रू आपका जो कंडक्शन है वाटर का, सॉइल से जो आ रहा है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, वो आपका कंडक्शन आपको देखने को मिलेगा। There is usually a middle prominent vein which is known as midrib। मैंने जैसे आपको कहा, midrib जो है मेजर मिडल पोर्शन, जो एक मोटी सी वेन टाइप की होती है, जो दिखती है लाइन प्रोमिनेंटली, जो हम हमेशा ड्रॉ करते हैं, कभी भी लीफ ड्रॉ करनी होती है पहले यही ड्रॉ करते हैं ना। सो ये पोर्शन जो है, दिस इज योर मिडरिब, राइट। Veins provide rigidity to the leaf blade and act as channels of transport for water, minerals and food material। अच्छा, ये एक तरीके से अगर हम देखें, ठीक है, दिस पोर्शन हो गया आपका, ये जो आपकी वेनलेट्स हो गई, राइट, ये कहीं ना कहीं एक स्केलेटन जैसा फॉर्म दे रही है लीफ को, है ना। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लीफ है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो रही है, एक कह सकते हो ना कि एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो मिल रहा है। सो ये होगा। प्लस जैसे कि हमने कहा कि आपके फूड मटेरियल हो गए, ठीक है, आपके वाटर हो गया, आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सब इन्हीं के थ्रू कंडक्ट होंगे। अब ऑब्वियसली जब ये आपकी ब्रांच जा रही है, ब्रांच से ये चीज अटैच है अगर आपकी, सो यहीं से आपका वाटर, आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे। प्लस लीफ में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, वो आपकी ब्रांच तक भी इसी से आएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाई योर वेन्स एंड वेनलेट्स आर सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ द शेप, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves। अच्छा, अब क्या क्या बात की है, ये शेप, लीव्स का तो शेप बहुत डिफरेंट होता है, ये जो मैंने बताया आपको थोड़ी सी जनरल है। कुछ मार्जिन जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, जैसे कि ओके, ये आपकी लीफ है तो उनकी मार्जिन कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, अलग अलग टाइप की, थोड़ी सी एकदम प्रॉपर प्लेन शेप में नहीं होगी। कुछ की सरफेस अलग होती है, जैसे अगर आप टेरिडोफाइट्स में देखोगे तो लीव्स पे नीचे एक आपके स्पोर लाइक फॉर्मेशन होती है। एक्सटेंट ऑफ इंसिजन, इंसिजन क्या होता है आपने देखा होगा, मेपल लीफ कभी देखी है, वो इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से। सो ये जो है ना, ये अंदर की तरफ पोर्शन आ रहा है, ये इंसिजन है। जो कट्स होते हैं, जैसे आपके रोज की लीफ होती है, इस तरीके से होती है रोज की लीफ, ठीक है। सो ये जो अंदर की तरफ फोल्डिंग टाइप्स है, ये कहलाएंगे आपके इंसिजन। सो ये हर एक लीफ में आपकी वेरी करेगा। अगर हम जनरली जो हम लीव्स देखते हैं, अगर हमको याद करें, पीपल के पत्ता अलग होता है, पीपल का पत्ता जो होता है, ओके, वेयर डू आई ड्रॉ इट, इस तरीके से कुछ होगा,
है ना, और उसे बहुत जो ये आपका स्ट्रक्चर होता है वेन्स वाला बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ज्यादा वेन्स होती है उनमें, राइट। ये हो गया। बरगद का पत्ता थोड़ा सा राउंडिश होगा, आम का पत्ता थोड़ा इलोंगेटेड होगा, है ना, नारियल का पत्ता बहुत डिफरेंट होगा। सो ये सारी चीजें आपकी वेरी करेंगी विद द प्लांट। प्लांट कौन सा है इसके साथ ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग, ठीक है। सो ये है आपका लीफ के बारे में इंट्रोडक्शन। लीफ बेसिकली सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लैमिना, पेटियोल, लीफ बेस याद रखना है। जो 2-3 एक्स्ट्रा चीजें देखी जैसे कि लीफ बेस जो है आपका शीथ जो जिसको हम कह रहे थे वो स्टेम को कैसे करती है, अलग से ढक के रखती है, प्लस पल्विनस जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने वेन्स की बात की, मिडरिप की बात की, ये कुछ चीजें हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, बट अब हम सीख रहे हैं इनके बायोलॉजिकल नेम्स, बायोलॉजिकल टर्म्स, इनके फंक्शंस। जैसे हमें पता है कि लीफ आपका ग्लूकोज बनाएगी, लीफ को जो है सॉइल से खींचा हुआ पानी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पहुंचा कौन रहा है, पहुंचा रहे हैं वेन्स, वेनलेट्स। सो ये सारी चीजें हमें पता होते भी अब हम एक साइंटिफिक तौर तरीके से इनको देख रहे हैं, ठीक है, एक बायोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सो यही चीज हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, तब तक आपने क्या करना है, फटाफट से एनसीईआरटी खोलिए, रीड करिए, छोटा सा टॉपिक, जस्ट गो थ्रू इट, नोट्स बना लो फटाफट और तैयार रहो, क्योंकि अब क्वेश्चंस करने की बारी भी जल्दी आएगी, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप मेकिंग नोट्स, रीड एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सकते हो, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चंस जो हो सके, पिछले चैप्टर्स जो हमने कवर किए हैं उनके वीडियोस देख के फिर से कोशिश करिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया है कि वो कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग हो गया आपका, ठीक है। सो कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग एनसीईआरटी, टेक केयर, थैंक यू।